हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेगा डू हब। आज के सेशन में हम पॉलिटी के कुछ बेहतरीन सवाल के साथ आए हैं जहां से कि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और शुरुआत करते हैं हम इस सेशन की। तो हमारा पहला सवाल है, सर्वप्रथम भारतीय संविधान का सुझाव किसने दिया था? तो एम एन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय संविधान का सुझाव दिया था, और उन्होंने ये सुझाव 1934 में दिया था, और आगे चलकर कांग्रेस ने इसकी मांग करी थी। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, और इस बैठक में यह चर्चा की गई थी कि संविधान को कैसे बनाना है, क्या आगे संविधान के कैसे बढ़ना है। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और ये बैठक कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, जिसे आज हम संसद का सेंट्रल भवन कहते हैं, सेंट्रल हॉल कहते हैं, तो वहाँ हुई थी। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, क्योंकि यह उस सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए इन्हें इसका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिए, ये अस्थायी थे यानी टेम्पोररी थे, परमानेंट नहीं थे, ये टेम्पोररी थे। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के कौन थे? तो यहाँ पर परमानेंट बनाया गया था राजेंद्र प्रसाद को, टेम्पररी बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और फिर बाद में जाकर परमानेंट कर दिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। तो परमानेंट पूछता है तो राजेंद्र प्रसाद हैं, और टेम्पररी अगर अध्यक्ष पूछता है तो वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपना लिया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो ऑफिशियली भारतीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को जो डिज़ाइन था उसे किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। और ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे। तो ये भी याद रखिएगा, पिंगली वेंकैया ने भारतीय ध्वज को, इंडियन फ्लैग को डिज़ाइन किया था, और 22 जुलाई 1947 को इसे ऑफिशियली अपना लिया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत यानी नेशनल सॉन्ग को अपनाया गया था। और हमारा नेशनल सॉन्ग क्या है? तो वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। और इसे किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसे, वंदे मातरम को लिखा है। और इसे गाने में 65 मिनट का समय लगता है। ऑफिशियली इसका टाइम जो है वो 65 मिनट है, 65 सेकेंड है, सॉरी। हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय गान को भी 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था, यानी ऑफिशियली 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के कानून में इसे शामिल कर लिया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे कि हमारे राष्ट्रीय सॉन्ग जो है, नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम, दोनों को 24 जनवरी 1950 को ही ऑफिशियली शामिल कर लिया गया था। तो ये दोनों को एक ही डेट को हुए थे, इसलिए 24 जनवरी 1950 को याद रखना है। और हमारा राष्ट्रीय गान जो है वो जन गण मन है, और इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। लेकिन जब ये पहली बार गाया गया था कहाँ? 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में इसे पहली बार गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसे गाया था। और उस अधिवेशन के चीफ गेस्ट कौन थे? तो किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी उस सभा के चीफ गेस्ट थे। और बाद में इसी के लिए इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। तो यह ध्यान रखेंगे, पहली बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, और इनको नाइटहुड की उपाधि मिली थी। हमारा अगला सवाल है, हमारा राष्ट्रगान सबसे पहले और कब गाया गया था? तो ये 27 दिसंबर 1911 कोलकाता को मिला था और गाया गया था, और नाइटहुड की उपाधि यहीं पर मिली थी, ये भी याद रखेंगे आप। हमारा अगला सवाल है, संविधान सभा ने कितने समय में भारत के संविधान को राष्ट्र को समर्पित कर दिया था? तो इसका सही आंसर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन, यानी संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो ये भी पूछता है कभी कभी, तो ये भी याद रखेंगे आप। हमारा अगला सवाल है, मूल संविधान 1949 में कितने अनुच्छेद और कितने भाग थे?
तो जब संविधान पहली बार बना था तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे, यानी 395 आर्टिकल और 22 पार्ट थे। हमारा अगला सवाल है, भारत के संविधान में भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो भारत का वर्णन राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, क्योंकि भारत एक राज्यों का संघ है, यानी फेडरेशन ऑफ स्टेट है, तो इसे आप याद रखेंगे। हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान बनाते समय संघ का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था? तो संघ का जो प्रावधान है वो कनाडा के संविधान से लिया गया था, जिसमें कहा गया था कि जितने भी राज्य हैं उन सबों को मिलाकर एक संघ बनाते हैं, तो इसलिए जितने भी राज्य हैं वो मिलकर एक संघ बनाते हैं जिसे हम भारत कहते हैं। और वहाँ से और क्या लिया गया था? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन यानी कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? तो ये तो हम सब लोग जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था। हमारा अगला सवाल है, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है अमेरिका के संविधान से। फंडामेंटल राइट हमें कुछ आज़ादी देता है जिससे कि कोई हमसे छीन नहीं सकता है, यानी हर व्यक्ति को उसके लिए एक अधिकार दिया गया है, जैसे कि राइट टू स्पीच हो गया, यानी बोलने का अधिकार, संगठन बनाने का अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं, तो इसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। और अमेरिका के संविधान से और क्या लिया गया है? तो अभियोग की प्रक्रिया यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसमें कि हम इम्पीचमेंट या अभियोग करके राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं, चीफ जस्टिस को उनके पद से हटा सकते हैं, और फिर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। तो अभियोग प्रक्रिया को भी अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। और क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा की जो प्रावधान है उसे भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 हुआ करते थे, जिनमें से कि एक प्रावधान को हटा दिया गया है अभी हाल ही में, इसलिए अब कुल 6 बचे हैं। हमारा अगला सवाल है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा के रूप में किसे वर्णित किया था? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का दिल और आत्मा कहा था। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी कि अगर आपके फंडामेंटल राइट को कोई हर्ट करता है, यानी फंडामेंटल राइट अगर आपको उसका हक नहीं मिलता है, तो आप सीधे उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये वो संवैधानिक उपचार है, इसलिए इनके दिल और आत्मा संविधान किसे कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को एक ही नागरिकता लेने का अधिकार है, यानी आप भारत के नागरिक हैं तो आप कहीं किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते हैं, आपको केवल भारत का नागरिक ही बनना पड़ेगा। जैसे कि अमेरिका में होता है कि वहाँ के अमेरिका के अगर आप नागरिक हैं तो अमेरिका के लिए भी आपको एक नागरिकता दी जाती है, और अमेरिका के राज्य के लिए भी एक अलग से नागरिकता दी जाती है। इसलिए वहाँ 2 नागरिकता होते हैं, राज्य का अलग और देश का अलग। हमारे देश में केवल एक ही नागरिकता का प्रावधान है, आप देश के नागरिक हैं तो आपको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो इसलिए भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, और ये ब्रिटेन से लिया गया है। और ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? तो कैबिनेट प्रणाली भी वहीं ब्रिटेन से लिया गया है। कैबिनेट प्रणाली यानी सरकार के बड़े नेताओं और मिनिस्टरों के समूह को हम कैबिनेट कहते हैं। और अगला क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली, यानी संसद जो है, राज्यसभा, लोकसभा, संसद जो है वो भी यहीं से लिया गया, ब्रिटेन से ही लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान का संरक्षण हम सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है जो भारतीय संविधान को प्रोटेक्ट करता है। अगर संविधान में अगर कहीं भी कोई छेड़छाड़ करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही उसे रोकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा पावर है कि वो अपने संविधान को, भारतीय संविधान को प्रोटेक्ट करे, कोई इसका उल्लंघन न कर पाए। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 को हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे में 1885 में कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ था। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय दंड संहिता यानी
इंडियन पेनल कोड कब लागू हुई थी? तो इसे लागू किया गया था 1862 में ही, यानी भारतीय दंड संहिता 1862 में लागू की गई थी। और पारित हुआ था ये 1860 में, मगर इसे लागू करने में 2 साल लगे, इसलिए 1862 में इसे लागू किया गया था। तो पारित किया गया था 1860 में, ये याद रखेंगे। अगर पारित पूछता है कि कब पारित हुआ था तो 1860 में, और लागू कब हुआ था तो 1862 में। हमारा अगला सवाल है, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत जब आज़ाद हो रहा था तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है वो थे क्लीमेट रिचर्ड एटली। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। और उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय थे। और कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। तो यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे जब भारत आज़ाद हो रहा था? तो जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस थे, और वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला सवाल है, भारत में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो सबसे पहले देश में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू की गई थी, और 2 अक्टूबर 1959 को इसे राजस्थान में लागू किया गया था, और जवाहरलाल नेहरू ने इसे लागू किया था। और कौन से ज़िले में लागू किया गया था? तो नागौर ज़िले में लागू किया गया था। तो ये पूरे डिटेल जो आप है वो याद रखेंगे, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नागौर राजस्थान में पहली बार लागू किया गया था पंचायती राज। हमारा अगला सवाल है, भारत में पहली बार भाषा के आधार पर कौन से राज्य का गठन किया गया था? तो भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तो आंध्र प्रदेश एक पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर उसे अलग कर दिया गया था, क्योंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वाले ज़्यादा लोग हैं, तो इसे तमिलनाडु से अलग कर दिया गया था। अगला सवाल है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी को 1925 में बनाया गया था। अगला सवाल, भारत के संसदीय स्वरूप का विचार किस देश से लिया गया है? तो अभी हम पढ़ चुके हैं, इसे ब्रिटेन से लिया गया है। जनहित याचिका की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो जनहित याचिका की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। और जब ये अवधारणा लागू हो रही थी भारत में, तो उस समय भारत के चीफ जस्टिस कौन थे? तो प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती, यानी पीएन भगवती जो थे उस समय के चीफ जस्टिस थे। तो ये भी पूछा जाता है कि जब जनहित याचिका यानी पीआईएल भारत के कानून में लागू हो रही थी, तो उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो पीएन भगवती जो थे वो चीफ जस्टिस थे। और ये भारत के 17वें मुख्य न्यायाधीश थे, यानी 17वें चीफ जस्टिस थे। हमारा अगला सवाल है, भारत में प्रथम नगर पालिका कहाँ शुरू की गई थी? तो भारत में सबसे पहले नगर पालिका मद्रास में शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहले लोकायुक्त का गठन कब हुआ था? तो भारत में सबसे पहले लोकायुक्त का गठन 1971 में हुआ था। और ये लोकायुक्त मतलब होता है कि लोकायुक्त एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, जिसमें कि अगर आप राज्य स्तर पर कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है सरकार के अंडर में, तो इसकी देखरेख यानी इसकी जांच कौन करेगा? तो लोकायुक्त करेगा। तो लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करता है। और इसकी गठन कब हुआ था? तो 1971 में इसका गठन हुआ था। और सबसे पहला कहाँ हुआ था? भारत में सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। अगला सवाल है, लोकपाल विधेयक सबसे पहले संसद में कब पेश हुआ था? तो लोकपाल विधेयक संसद में सबसे पहले 1971 में पेश हुआ था। और लोकपाल होता है कि जब केंद्र सरकार के कोई भ्रष्टाचार का मामला है केंद्र सरकार में, तो उसकी जांच कौन करेगा? तो लोकपाल करेगा। राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करता है लोकपाल, और राज्य स्तर पर लोकायुक्त करता है। तो लोकपाल और लोकायुक्त में यही डिफरेंस है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अंडमान निकोबार का जो हाई कोर्ट है वो पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार में कोई हाई कोर्ट नहीं है, उसका जितना भी न्यायिक काम होता है वो होता है पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट में। हमारा अगला सवाल है, काउंसिल ऑफ स्टेट यानी जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, तो इसका गठन कब किया गया था? तो 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा का गठन किया गया था, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। और काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा था?
तो इसका हिंदी नाम 23 अगस्त 1954 को पड़ा था, यानी 23 अगस्त 1954 से ही काउंसिल ऑफ स्टेट को राज्यसभा कहा जाने लगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद रखेंगे आप। हमारा अगला सवाल है, भारत के पहले राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो पहले थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन भारत के पहले राज्यसभा के सभापति थे। लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को किया गया था। और लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर जीवी मालवंकर थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। भारत में पहला चुनाव कब हुआ था? तो 1951 में भारत में पहला चुनाव हुआ था। तो आज़ादी के बाद भारत में पहला चुनाव 1951 को हुआ था। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य कहने का अर्थ है कि आप संविधान में कुछ मौलिक कर्तव्य को रखा गया है जिसे कि हर व्यक्ति पालन करे। हालांकि ये कोर्ट के लिए फोर्सेबल नहीं है, अगर आप इसे नहीं भी मानते हैं तो आप पर कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप मानते हैं या नहीं मानते हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट इससे अलग है। अगर वहाँ पर कोई अगर नहीं मानता है फंडामेंटल राइट को, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर मौलिक कर्तव्य को आप कोई नहीं मानता है तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों में डिफरेंस है। और मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ये भी याद रखेंगे आप। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और होम मिनिस्टर कौन थे? गृह मंत्री के कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कभी भी पूछा जा सकता है। ये तीनों को आप याद रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।